के युद्ध में ईरान हुआ फेल। फोर्डो, नतांज, इस्फहान परमाणु ठिकानों पर तबाही के निशान। इजराइल ईरान जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर 12 दिन चली इस जंग में किसकी जीत हुई और किसकी हार। किसके हमले ज्यादा असरदार रहे और किसके हमले नाकाम। किसने अपना लोहा मनवाया और कौन बैकफुट पर आया। जंग शुरू होने से पहले और जंग में भी इजराइल के टारगेट सेट थे। इजराइल पहले ही ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने की चेतावनी दे चुका था। कह चुका था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में इजराइल के अस्तित्व पर खतरा है और यही वजह है कि इस जंग की शुरुआत की। इजराइल चाहता था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करे। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित फोर्डो परमाणु साइट को ध्वस्त किया और अपना पहला टारगेट हासिल करने में कामयाब रहा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुए, लेकिन ये सच्चाई है कि इजराइल के इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे ढकेल दिया। इजराइल ने हमला किया तो ईरान ने भी पलटवार किया। एक के बाद एक इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसका जवाब इजराइल ने भी जोरदार दिया। और उन ठिकानों को निशाना बनाया जिनसे ईरान की सैन्य ताकतों पर असर पड़े। इसी का नतीजा था कि इजराइल ने ईरान के पीरा शहर पर अटैक किया और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे ईरान को बड़ा धक्का लगा। इजराइल यही नहीं रुका, उसका अगला टारगेट था ईरान की सैन्य लीडरशिप, और इसी को खत्म करने के लिए ईरानी आर्मी के टॉप कमांडर को निशाना बनाया गया, जिसमें IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी, ईरानी सेना चीफ मोहम्मद बघेरी, मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, एयरफोर्स चीफ आमिर अली हजीजादेह को निशाना बनाने में इजराइल सफल रहा। परमाणु ठिकाने ईरानी सेना के बाद इजराइल का अगला टारगेट था ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, जिनके करीबी लोगों को भी इजराइल मार गिराने में कामयाब रहा। इजराइल ने उन लोगों को भी मार गिराया जो खामनेई के राइट हैंड माने जाते थे। इजराइल ने जंग में साफ कर दिया था कि अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं हुआ तो इस युद्ध का अंत खामनेई के अंत से होगा। इसी का नतीजा हुआ कि जो खामनेई इजराइल को खुली चुनौती देते आ रहे थे, उन्हें अपने परिवार के साथ बंकर में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। और फिर भी जब खामनेई को कोई रास्ता समझ नहीं आया तो अपने उत्तराधिकारियों की तलाश शुरू कर दी। ईरान के साथ इस युद्ध के बीच इजराइल ने मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों को भी एक डायरेक्ट मैसेज दिया। संदेश दिया कि दुश्मनों के खिलाफ तेल अवीव और वॉशिंगटन एक साथ है। ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती इतनी गहरी है कि जो भी इजराइल की तरफ आंखें उठाकर देखेगा तो उसको इजराइल के साथ साथ अमेरिका का भी सामना करना पड़ेगा। और ऐसा इस युद्ध में हुआ भी, जब इजराइल की तरफ से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बमबारी की। हालांकि ईरान सीज फायर के बाद जीत का जश्न मना रहा है, इजराइल को हराने का दावा कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस जंग में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे ईरान बैकफुट पर आ गया है। एक तरफ तो इजराइल ने अपने टारगेट को अचीव किया है, तो दूसरी तरफ ईरान केवल इजराइल की ऊंची ऊंची इमारतों पर बम बरसाकर उसको अपनी जीत बता रहा है। हकीकत तो ये है कि अभी तक ईरान अपने हमलों की कोई उपलब्धि नहीं गिनवा पाया है और इस जंग में उसको फायदे से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है।
क्योंकि इन 12 दिनों में ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने खो दिए, परमाणु वैज्ञानिक खो दिए, IRGC के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और रणनीतिकार खो दिए, बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्रीज तबाह हो गई, IRGC का हेडक्वार्टर्स तबाह हो चुका है, मुख्य टेलीविजन के ऑफिस तबाह हो चुके हैं। इस युद्ध से ईरान की एक और कमजोरी सामने आ चुकी है। साफ हो चुका है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर है, क्योंकि पहले तो इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागी, बमबारी की और फिर अमेरिका ने ईरान में घुसकर उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। उससे ईरान के एयर डिफेंस की पोल खुल गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल और अमेरिका के एक भी हमले को पूरी तरह से नाकाम नहीं कर पाया। ईरान की सबसे बड़ी हार तो तब हुई जब अमेरिका और इजराइल दोनों ने ही तेहरान के एयर स्पेस पर कब्जा होने का दावा कर दिया, जिसको ईरान ने अब तक खारिज भी नहीं किया है, जिससे दुनिया के सामने ये आ गया कि ईरान की हवाई सुरक्षा कितनी हवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। फोर्डो परमाणु केंद्र को लेकर इजराइल ने बड़ा बयान दे दिया है। परमाणु केंद्र पर एजेंट्स के जाने की जानकारी नहीं है। देखिए, अमेरिका ये कह रहा था कि इजरायली एजेंट्स बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है, लेकिन अब इजराइल कह रहा है कि जानकारी नहीं है। अमेरिकी हमले के बाद एजेंट्स के जाने की जानकारी नहीं है। ट्रंप ने किया था एजेंट्स के फोर्डो जाने का दावा, यानी ट्रंप का एक और दावा जिसकी हवा निकलती दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि इजरायली एजेंट्स गए थे और उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, और इजराइल खुद ये कह रहा है कि कोई एजेंट नहीं गया, इस तरह की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान में मोसाद के 3 एजेंट्स को फांसी दे दी गई है। आज सुबह जासूसों को सजाए मौत दी गई है। 12 दिनों में 700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इजराइल की मदद करने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई और 3 एजेंट्स जिन्हें फांसी की सजा दी गई है, सजाए मौत दी गई है। ये दावा ईरान का कि ये जो 3 चेहरे हैं ये दरअसल इजरायली एजेंट्स थे, मोसाद के एजेंट्स थे। तो चलिए, ईरान तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन कितना बड़ा झटका ईरान के लिए 12 दिनों का युद्ध था, जरा आपको समझाते हैं, जानकारी देते हैं। 2024 में जो विकास दर थी यहाँ पर वो 3.5 थी। 2025 की अब जान लीजिए 0.3, वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं थी और झटका लग गया है। और आगे का फोरकास्ट अगर हम करें 2026 की विकास दर अनुमानित 1.1 बताई जा रही, यानी 2 साल जो पीछे विकास दर थी उससे भी ये पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। IMF की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए जो बता रहे हैं कि बहुत आगे का समय कठिन रहने वाला है ईरान के लिए। महंगाई दर 2024 में 32.6 थी, 2025 की बात करें तो 43.3 थी और 2026 में यह अनुमानित है 42.5 रहने वाली है। अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें ईरान की, ये युद्ध उस पर भी भारी पड़ा है। 7.8% 2024 में थी, 2025 जो अभी रनिंग ईयर है उसमें 9.5 थी और 2026 की बात करें तो कम होती नहीं दिखाई दे रही, लगभग 2025 के यानी इस साल के बराबर ही रहती दिखाई दे रही है। तो ये एक तरह से ईरान के लिए ये जो युद्ध है कई साल पीछे खींच ले गया ईरान को।